एमजीएल के मैनेजमेंट से। देखिए क्वार्टर वन नतीजों पर बात करेंगे और पहली तिमाही यानी कि क्वार्टर वन नतीजे देखें तो बेहतर रहे हैं। कंपनी की रेवेन्यू की बात की जाए तो 6% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली। मुनाफा यानी कि प्रॉफिट में भी करीब 29% और एबिटा में 28% की ग्रोथ रही है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ एमजीएल के एमडी आशु सिंघल जी मौजूद हैं। आशु जी वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, नंबर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये सस्टेन करेंगे अपकमिंग क्वार्टर्स में? कैसे देख रहे हैं आप इन नंबर को, सस्टेनेबल लग रहे हैं? जी नंबर्स अच्छे हैं, एबिटा और प्रॉफिट दोनों बेटर हैं पिछले क्वार्टर से, पर उसका एक कारण ये भी रहा था कि एक वन टाइम ट्रांजैक्शन इस बार हुआ था ट्रेड मार्जिन्स का, जो ओएमसीज के साथ हमने एग्रीमेंट फाइनल किया था। ये लगभग 1-2 साल से इशू चल रहा था, तो अगर हम उसको हटाएंगे तब भी हमारे नंबर पिछले क्वार्टर से बेहतर है। तो हमें काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये आगे क्वार्टर्स में भी हम इस तरह के नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं। मार्जिन फ्रंट पे भी आप कॉन्फिडेंट हैं? मार्जिन भी सस्टेनेबल रहेगी आशु जी? लास्ट ईयर जो मार्जिन थी वो 10 रुपए पर एससीएम थी एबिटा मार्जिन, और इस बार की मार्जिन 12 रुपए के आसपास है। पर अगर हम एक टाइम का करेक्शन लेंगे तो 9.6 रुपीज मार्जिन है। तो इस नंबर को हमने पहले गाइडेंस में भी पिछली कॉल में बताया था कि 8.5 से 9.5 रुपए एबिटा पर एससीएम की मार्जिन हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, और उसमें हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम कर पाएंगे उस नंबर को। ओके सिंघल जी, ये बताइए कि इस बार सीएनजी कन्वर्जन रेट कैसा रहा? पेट्रोल डीजल को छोड़कर क्या लोग अभी भी सीएनजी की तरफ आ रहे हैं या फिर ईवी का अब थोड़ा असर देखने को मिल रहा है मार्केट में? ईवी का इम्पैक्ट जो है वो हल्की गाड़ियों में है, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर में ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। पर हमारे यहाँ पे अगर बॉम्बे में देखेंगे तो 3 व्हीलर में भी ईवी का पेनिट्रेशन लगभग ना के बराबर है। बाकी गाड़ियाँ जो हैं वो हमारी पिछले साल के कंपैरिजन में Q1 के हिसाब से बहुत ज़्यादा हुई हैं, और इस बार का जो Q1 है हमारा वो 20,000 लगभग 20,500 गाड़ियाँ कन्वर्ट हुई है सीएनजी की। सो सीएनजी के ऊपर काफ़ी जोर है, और काफ़ी अगर हम देखते हैं तो बाकी ऑल ओवर इंडिया भी सीएनजी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है कि जो लोग आ रहे हैं सीएनजी की गाड़ियां खरीदने के लिए। उसका एक कारण ये भी है कि बहुत सारे ओई जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी गाड़ियां अभी सीएनजी में उपलब्ध हैं, और सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया में बढ़ रहा है, जिसके कारण हमें लग रहा है कि आगे जाकर के भी ये कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। ओके सिंघल जी, ये बताएं कि अप्रैल में जो एपीएम एलोकेशन घटा था उसका कोई असर देखने को मिला क्या एमजीएल पर? जो एपीएम एलोकेशन कम हुआ था उसमें हमें भी फायदा इसलिए हुआ है कि एलएनजी के प्राइसेस भी कम है, और अगर हम क्रूड के प्राइस देखते हैं तो वो भी थोड़ा कम है, $67 पर बैरल के हिसाब से, जिसका फायदा हमें मिला। न्यू वेल गैस भी सस्ती है आज की डेट में, और जो एपीएम कम हुई उसको उन्होंने रिप्लेस किया है न्यू वेल गैस के नाम से, जो कि 12% पे थोड़ा सा महंगी है एपीएम से, पर फिर भी उतनी ज़्यादा महंगी नहीं है जो कि हम स्पॉट गैस की बात करते हैं। तो उस कारणवश हमने बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाए नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, क्रूड के प्राइस, एलएनजी के प्राइसेस और हमारी मार्जिन्स और ग्रोथ वॉल्यूम्स के हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे कि प्राइसेस को बढ़ाना है कि घटाना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक्विजिशंस और डाइवर्सिफिकेशन के मोर्चे पर होगा। क्या आप इन दोनों के लिहाज से कुछ सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं? सिर्फ गैस तक ही सीमित रहने का प्लान है या फिर कोई नई एंट्री फील्ड भी तलाश रहे हैं? 2-3 मर्जर एक्विजिशन के हमारे प्रपोजल्स चल रहे हैं। एक तो हमने यूनिसन एनवायरो को एक्वायर किया था पिछले साल, और इस साल अभी एनसीएलटी का अप्रूवल आ गया है, तो वो कंपनी अभी 100% सब्सिडी से हट करके हमारी एक 100% सब्सिडी हट करके हमसे मर्ज हो जाएगी कम्प्लीटली। उसका अप्रूवल एनसीएलटी से आ गया। इसके अलावा हमने बैटरी कंपनी के लिए एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है, जिसमें 40% इक्विटी हमारी रहेगी और 60% इंडियन बैटरी कंपनी की रहेगी, जो कि बैंगलोर में एक प्लांट आएगा। 1 गीगावाट का इनिशियल कैपेसिटी आएगी उसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा 30% इक्विटी हमने एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग में ली है, 3 व्हीलर, वो भी बैंगलोर में उनका प्लांट है। एक कंप्रेस बायोगैस का भी अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दे दिया है। हो सकता है 2-3 हफ्तों में वो लैंड एलोकेट हमारे नाम पे हो जाएगा, जिसके बाद उसका काम शुरू होगा। इसके अलावा एलएनजी में भी कुछ हम लोग रिटेल आउटलेट में एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनी है। बाकी अपॉर्चुनिटीज भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर अभी कुछ ऐसा डिक्लेयर करने के लिए है नहीं मार्केट को जो हम अभी बताना चाहेंगे।
ओके सिंगल जी, हम वेट करेंगे। लेकिन ये बताएं, महोत्सव जो आपने स्कीम लॉन्च की थी उसको रिस्पांस कैसा मिला? सीएनजी कन्वर्जन में क्या उसने कंट्रीब्यूट किया? बिल्कुल, जैसे आप देखा होगा पिछले साल 5.5% के आसपास ग्रोथ हुई थी और लास्ट ईयर हम्म। हमारी ग्रोथ 12% थी। इस बार भी अगर हम Q1 पिछले साल के Q1 से कंपेयर करेंगे तो 9 साढ़े 9 10% के आसपास ग्रोथ है। तो ये सब कई सारे कारणों से है, उसमें से एक कारण सीएनजी महोत्सव का भी है, जो हमने स्पेशल स्कीम पहली बार सीजीडी कंपनी ने इतनी एग्रेसिवली लॉन्च करी थी, जिसका इम्पैक्ट हमें दिखा था कि हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में, बसेस में कुछ हमारे इम्पेटस मिला है। अभी हम लोग टारगेटेड बी2बी देख रहे हैं कि अगर कोई बल्क कस्टमर है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं, अगर वो हमें 50 या 100 गाड़ियाँ देंगे तो हम 1 टू 1 उनके साथ डील भी करने के लिए तैयार हैं। जो हम कई सारे प्रपोज़ल उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, एक आखिरी सवाल आशु जी, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए आपका आउटलुक क्या होगा? हमारी ग्रोथ आउटलुक उसी रेंज में है, 9% 10% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। एबिटा मार्जिन भी 8.5 साढ़े 9 रुपए पर एससीएम के हिसाब से रहेगा। बाकी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, जैसे कि पिछले साल हमने 66 नए सीएनजी स्टेशंस लगाए थे, इस साल हम 80 स्टेशन लगाना चाहते हैं। पिछले साल लगभग 3.5 लाख नए कनेक्शन दिए थे, इस बार भी हम 3.5 लाख नए कनेक्शंस पीएनजी के करना चाह रहे हैं। और बाकी जो कंसोलिडेशन है कोर बिजनेस में, बीईएसटी के जो डिपोज हैं, उसमें 8 डिपो में हमारी एलएनजी सीएनजी सप्लाई शुरू हो गई है। एलएनजी में भी 2 टर्मिनल हमारे शुरू हो गए, टर्मिनल मतलब रिटेल आउटलेट्स, और 3 नए रिटेल आउटलेट इस साल हम ऐड करना चाहते हैं। तो जो हमारा मोमेंटम है मेन कोर बिजनेस में भी और कंसोलिडेशन में, वो जारी रहेगा इस साल भी। ओके, तो ग्रोथ मोमेंटम इंटैक्ट रहने की संभावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स।